नवाज शरीफ बैक वक्त खुशकिस्मती और बदकिस्मती साथ लेकर पैदा हुए। 3 बार वजीर आजम बने, 2 बार 2/3 अक्सरियत ली। अयूब खान के बाद तमाम बड़े मंसूबे उनके दौर में मुकम्मल हुए और एटमी हथियार से सी पैक तक पाकिस्तान की ज्यादातर अचीवमेंट्स के पीछे नवाज शरीफ हैं। लेकिन आप उनकी बदकिस्मती भी मुलाहिजा कीजिए। उनकी जिंदगी में 3 ही मकाम हैं: वजारत उज़्मा, अदालतें और जिला वतनी। ये वजीर आजम हाउस आते हैं, निकाले जाते हैं, कैद और अदालतें भुगतते हैं और बाहर भिजवा दिए जाते हैं। ये 37 बरसों से लाइमलाइट में हैं और 37 बरसों ही से सुलगती और तड़पती हुई धुआंधार जिंदगी गुजार रहे हैं। इन 37 बरसों में मियां नवाज शरीफ की वाहिद जाती अचीवमेंट वोट बैंक है। हमें ये मानना होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक सॉलिड से सॉलिड हुआ और अगर आज भी आजाद और शफाफ इलेक्शन करा दिया जाए तो ये रिकॉर्ड वोट ले जाएंगे। अल्लाह ताला को न जाने इस शख्स की कौन सी अदा पसंद है कि ये अपनी मर्जी का मुकद्दर लिखवा कर दुनिया में आ गया, और अल्लाह ताला को न जाने उसकी कौन सी आदत बुरी लगती है कि ये हर बार ग्रीक ट्रेजेडी का शिकार होकर खानदान समेत सड़कों, अदालतों और कैद में रुल जाते हैं। अल्लाह ताला को वैसे तो किसी इनायत के लिए कोई जवाज नहीं चाहिए होता, मगर मैं इसके बावजूद महसूस करता हूँ नवाज शरीफ की 2 खूबियाँ शायद अल्लाह ताला को पसंद होंगी। ये दूसरों को इज्जत देते हैं। ये कैद में थे, ये बीमार हुए, हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बना दिया। बोर्ड में मेरा एक जानने वाला डॉक्टर भी शामिल था। ये पीटीआई और इमरान खान का टाइगर था और ये शरीफ बिरादरान से नफरत करता था। ये 3 बार कैद में मियां नवाज शरीफ से मिला और उनका दीवाना हो गया। उसने मुझे बताया नवाज शरीफ के कमरे में एक चारपाई और प्लास्टिक की एक कुर्सी थी। मैं जब भी मुआयने के लिए गया उस शख्स ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और कैद खाने का अमला जब तक मेरे लिए कुर्सी का बंदोबस्त नहीं करता था ये बीमार होने के बावजूद खड़े रहते थे। डिहाइड्रेशन उनके चेहरे और होठों से नजर आती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये हर बार कहते थे मैं अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ, और मुआयने के बाद ये मुझे दरवाजे तक छोड़ के आते थे, गर्मजोशी से हाथ मिलाते थे और कहते थे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आज तक सियासतदान तो दूर किसी ब्यूरोक्रेट ने भी ये इज्जत नहीं दी। डॉक्टर की बात दुरुस्त थी। नवाज शरीफ अपने मुलाजमीन को भी साहब कहकर बुलाते हैं। दूसरा वाकया सुपरिटेंडेंट जेल खाना का था। 11 सितंबर 2018 बेगम कलसूम नवाज का आखिरी दिन था। मियां नवाज शरीफ की पेशी थी। ये वापसी पर बहुत मुतफक्किर थे। उन्होंने उस दिन पहली बार कैद खाने के हुक्काम से कहा, सुपरिटेंडेंट साहब मेरी बीवी हलील है, मैं सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहता हूँ, आप मुझे चंद मिनटों के लिए फोन करने की इजाजत दे दें। सुपरिटेंडेंट के मुताबिक मेरे ऊपर उस वक्त शदीद दबाव था। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया, सर आपका फोन का कोटा खत्म हो चुका है। ये बोले आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, मैं आपके सामने फोन करके सिर्फ खैरियत मालूम करूंगा, ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने ये कहकर फिर माजरत कर ली, सर मेरा फोन सरकारी है, मैं ये किसी मुल्जिम को नहीं दे सकता। ये खामोश हो गए। दोपहर को अचानक बेगम साहिबा के इंतकाल की खबर आ गई। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं घबराया हुआ उनके सेल में गया और उन्हें ये बुरी खबर सुनाई। ये सर झुकाकर विर्द करने लगे और फिर पूछा क्या मरियम को इतला हो चुकी है। मैंने इनकार में सर हिला दिया। ये बोले वो अकेली हैं, आप अगर इजाजत दें तो ये इतला मैं उन्हें खुद दे दूं ताकि मैं उन्हें तसल्ली भी दे सकूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ये मेरे साथ मरियम नवाज के सेल में गए, उन्हें इत्तला दी और उनके बोलने, चीखने या दुहाई देने से पहले कहा, लेकिन बेटा किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ये बस हमारा नसीब था। ये फिक्रा सीधा मेरे दिल में लग गया।